सास, बहू और ननद की शॉपिंग महायात्रा। किरण देवी, सासू माँ, सोनिया, ननद और पूजा, बहू की यह शॉपिंग यात्रा अब केवल खरीदारी नहीं, बल्कि एक महायुद्ध बन चुकी थी, जहां सबसे बड़े हथियार थे ताने और व्यंग्य। कपड़ों की दुकान। बहू को बजट की चिंता, सास को क्वालिटी की। जैसे ही तीनों दुकान में घुसीं, सोनिया ने तुरंत एक महंगा डिजाइनर सूट उठा लिया। सोनिया ने ब्रांडेड सूट उठाया। मम्मी, ये कितना सुंदर है। दुकानदार, मैडम, ये सिर्फ 4,500 का है। किरण देवी ने चश्मा ठीक किया। 4,500? इसमें तो हमारी पूरी शादी के कपड़े आ जाते थे। पूजा हंसकर बोली, मम्मी जी, आपका जमाना वो था जब फिल्म देखने का टिकट 2 रुपए में आता था। सोनिया ताली बजाते हुए, और तब शादी में सिर्फ गुलाब जलेबी होती थी, केटरिंग नहीं। किरण देवी ने घूरा, बहू, तू शादी के बाद ज्यादा स्मार्ट बनने लगी है। पूजा मुस्कुराई, सासू माँ, अच्छी संगत का असर है। सोनिया, भाभी, ये कितना स्टाइलिश लग रहा है। ले लो ना। पूजा ने प्राइस टैग देखा और तुरंत वापस रख दिया। अरे, इतना महंगा? नहीं दीदी, घर का बजट भी देखना पड़ता है। सासू माँ ने तुरंत ताना मारा, वाह बहू, शादी के पहले तो डिजाइनर कपड़े पहनने का इतना शौक था, और अब बजट याद आ रहा है। पूजा मुस्कुराई, मम्मी जी, शादी के पहले शौक पूरे करने के लिए पापा की जेब थी, अब तो घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। सोनिया मजे लेते हुए, मतलब भैया की सैलरी आते ही वो सीधे भाभी के हाथ में चली जाती है। सासू माँ ने सिर हिलाया, अब समझ आया क्यों लड़कों की शादी के बाद उनके पास खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं बचते। जूतों की दुकान। सास की पुरानी सोच और बहू की नई दुनिया। सोनिया ने एक चमचमाती 6 इंच की हील निकाली। भाभी, ये कितनी खूबसूरत है। पूजा ने सर हिलाया, हाँ दीदी, लेकिन इतने ऊंचे जूते पहनकर घर के काम कैसे करूंगी। सासू माँ ने तुरंत कमेंट मारा, वाह, अब तो घर के काम करने के लिए जूतों का भी बहाना आने लगा। सोनिया ने मजे लेते हुए कहा, मम्मी, आपको क्या लगता है, भाभी शादी से पहले ऐसे ही झाड़ू पोंछा करती थी। पूजा ने भी पलटवार किया, सही कहा दीदी। शादी के पहले मम्मी जी के बेटे को भी सिर्फ राजा बेटा बोलकर ही खुश किया जाता था, घर के काम तो उसकी किस्मत में नहीं थे। सासू माँ ने ठहाका लगाया, इसका मतलब शादी के बाद ही असली ट्रेनिंग शुरू होती है। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, शादी के बाद सब सीखना पड़ता है, खासकर ताने सुनने की आदत। सोनिया को एक हील की जूते पसंद आ गई। भाभी, ये कितनी ट्रेंडी लग रही है। किरण देवी ने हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, इसे पहनकर चलेगी या स्टंट करेगी। पूजा ने हंसकर कहा, दीदी, इस पर चलने के लिए बैलेंस चाहिए, जो घर में सबको संभालते संभालते मैंने सीख लिया है। सोनिया मजे लेते हुए, भाभी, बैलेंस से याद आया, भैया का बैंक बैलेंस ठीक है ना। किरण देवी, हाँ हाँ, लेकिन अगर इसी रफ्तार से खर्चा किया तो भैया खुद दुकान में सेल्समैन बन जाएंगे। पूजा चुपचाप फ्लैट्स जूते उठाने लगी, अच्छा है, मैं फ्लैट्स ही लेती हूँ, कम से कम गिरने का डर नहीं रहेगा। सोनिया ताना मारते हुए, गिरने का डर शादी के बाद हर लड़की में आ ही जाता है, चाहे हील पहने या नहीं। स्ट्रीट फूड स्टॉल। खाने में भी बहू के ताने। तीनों शॉपिंग से थककर गोलगप्पे खाने पहुंची। किरण देवी, भैया, पापड़ी चाट बना दो, कम मसाले वाली। सोनिया, मम्मी, कभी कभी थोड़ा तीखा भी खा लिया करो। किरण देवी, तू तो पहले ही मेरी जिंदगी में तीखी मिर्ची है, और चाहिए। पूजा मुस्कुराई, अरे मम्मी जी, मसाला थोड़ा जरूरी है, वरना जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। सासू माँ, भैया, गोलगप्पे बिना मसाले वाले देना। सोनिया, मम्मी, हर चीज में बिना मसाले का ऑप्शन क्यों चाहिए। सासू माँ, क्योंकि जिंदगी में इतना मसाला देख लिया है कि अब खाने में नहीं चाहिए। पूजा मुस्कुराई, सही कह रही है मम्मी जी, घर की बातों में इतना तड़का लग जाता है कि खाने में फीका ही अच्छा लगता है। सासू माँ ने सिर हिलाया, बहू, जब तक तू मेरे साथ रहेगी, तड़के से बच नहीं सकती। पूजा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, जब सासू माँ का तड़का हो तो बहू को दही जैसी ठंडक बनकर रहना चाहिए। सोनिया ने चुटकी ली, वाह भाभी,
आपके साथ रहकर तो मुझे भी सास बहू डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। सासू माँ ने प्यार से पूजा को देखा। हा हा हा। ठीक है बहू, तुझे ताने मारकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन सच कहूँ तो अब तू मेरी आदत बन गई है। पूजा मुस्कुराई। मम्मी जी, आदत नहीं, मजबूरी बोलिए। तीनों हंसते हंसते गोलगप्पे खाने लगीं और इस तरह एक और तानों और प्यार से भरी शॉपिंग ट्रिप पूरी हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों महिलाएं घर में एंट्री मारती हैं, हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स। ससुर जी आंखें चौड़ी करते हुए, हे भगवान, ये घर आई हैं या लूट कर आई हैं? पति गहरी सांस लेते हुए, पापा टेंशन मत लीजिए, अभी असली झटका बाकी है। सासू माँ मुस्कुराते हुए पति को बैग पकड़ाती हैं। सासू माँ, बेटा तू हमेशा कहता था कि बीवी को खुश रखना चाहिए, तो लो, अब पकड़ो ये बैग और खुश रखो। पति रोने वाली शक्ल में, मम्मी शादी से पहले किसी ने नहीं बताया था कि खुश रखने का मतलब इतना खर्चा करवाना होता है। बिल देखने के बाद बाप बेटे की आत्मा निकल गई। बहू जैसे ही शॉपिंग का बिल पति को पकड़ाती है, उसका चेहरा 10 सेकंड तक फ्रीज हो जाता है। पति, इतने में तो मेरी पूरी सैलरी चली गई, अब मैं महीने भर हवा खाकर जीऊंगा। ससुर जी बिल छीन कर देखते हुए, बेटा तेरा तो फिर भी ठीक है, मुझे रिटायरमेंट के बाद भी शॉपिंग का लोन भरना पड़ेगा। सासू माँ हंसते हुए, अरे चिंता मत करो, हम पैसे खर्च नहीं कर रहे, हम इकोनॉमी चला रहे हैं। ससुर जी, अच्छा, तो क्या सरकार ने सास बहू शॉपिंग योजना लॉन्च कर दी है? क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करने के बाद पति अपने मोबाइल पर बैंक बैलेंस चेक करता है और उसका रंग उड़ जाता है। पति, मम्मी, भाभी, दीदी आपने तो अकाउंट ही खाली कर दिया। ससुर जी गहरी सांस लेते हुए, बेटा तू बैंक में फोन कर पूछ कि पति होने की वजह से कोई इमरजेंसी लोन मिल सकता है क्या? चावल ही हमारी किस्मत में आता है। सासू माँ, अब बस भी करो, तुम दोनों को तो ऐसे रोना आ रहा है जैसे हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट से नहीं, सीधे किडनी बेचकर शॉपिंग की हो। पति, किडनी बेचने की नौबत भी आ सकती है अगर ये शॉपिंग हर महीने हुई तो। पति और ससुर जी एकदम मायूस होकर बैठ जाते हैं, जबकि सास बहू और ननद मस्ती कर रही होती हैं। पति धीरे से ससुर जी से, पापा हम दोनों को भी कभी शॉपिंग करवा लो। ससुर जी, बेटा हमारे लिए शॉपिंग का मतलब सिर्फ एक पुरानी चप्पल और 10 रुपए की मूंगफली होती है। पति, फिर भी चलिए ना, 50% ऑफ लगी है। ससुर जी हंसकर, अबे पागल, ये शॉपिंग नहीं, ये बर्बादी की ऑफर है। और इसी के साथ बाप बेटे की उम्मीदें भी 50% ऑफ हो जाती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, बीवियों की शॉपिंग के बाद पति और ससुर की हालत एक जैसे हो जाती है, बिल देखते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो अगली बार शॉपिंग पर जाने से पहले बैंक बैलेंस चेक करना न भूलें, वरना घर लौटकर सिर्फ दाल चावल नसीब में रहेगा।